देखो बच्चों, गवर्नमेंट जॉब जितना मुश्किल नहीं है ना, उतना अपन लोगों ने क्या मुश्किल बना दिया। माहौल इस प्रकार का क्रिएट कर दिया कि इतना भयंकर कंपटीशन है, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, इतने रातों जगने पड़ेंगे, इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ये काम करने पड़ेंगे। इससे क्या एक डर सा पैदा हो चुका है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे ही कोई बात आती नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी, एसएससी की तैयारी करनी, बैंक की, आरएस की, आईएएस की, एक मन के अंदर वो डर सा पैदा हो चुका है कि इतनी भयंकर तैयारी करनी पड़ेगी, इतना भयंकर कंपटीशन। तो पहले तो ये समझो कि कंपटीशन है कितना, कि ऐसे समझो आपके जैसे अपन बात करें एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम आएंगे, जो फॉर्म भरे जाते हैं वो करीब 37 या 38 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं हर साल। उसमें से आधे बच्चे या 60% बच्चे, लगभग 50 या 60% बच्चे एग्जाम के अंदर बैठते हैं। ये सोचो आपके 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो 20 लाख बच्चे ये एग्जाम देने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, आधा कंपटीशन वहाँ खत्म हो गया। फिर ये जो 20 लाख बच्चे बचे हैं ना, इनमें से 5 लाख ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कहीं से ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं से तैयारी करी है। उनमें से जो सीरियस बच्चे होते हैं ना कि बस इस साल एग्जाम क्रैक करना, वो करीब लाख बच्चे ही होते हैं। तो कंपटीशन अपना 40 लाख के साथ नहीं है, कंपटीशन अपना 1 लाख बच्चों के साथ ही है। तो ये फॉर्म भरने वाला ज़्यादा होते हैं। और हमेशा ये देखना कि जिस फॉर्म भरने की रेट ज़्यादा होती है, जैसे बैंक के फॉर्म आते हैं 700-800 रुपये फीस होती है, बच्चे वो फॉर्म कम भरेंगे। एसएससी के अंदर लड़कियों के लिए, एसटी एससी वालों के लिए फ्री होता है, तो बच्चे ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं। तो कभी फॉर्म देख के पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं। कम सीटें हो, ज़्यादा सीटें हो, अपना काम है सिलेबस को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से मॉक लगाना, अपन अपने हिसाब से चलते रहे। और कई के बच्चों को आपने देखा होगा कि माहौल इस प्रकार से क्रिएट कर देंगे कि चलो अब 6 महीने बाद एग्जाम है, आज के बाद फ़ोन बंद रखूंगा, सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, दोस्तों के साथ घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, कहीं शादी में नहीं जाऊंगा, कहीं गाँव के अंदर नहीं जाऊंगा, कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, मूवी भी नहीं देखूंगा। ये इतना दिखावा करने जितना कुछ नहीं है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से, यदि आपने कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी कर रखी है, तो घर पे यदि आप दिन के अंदर 7-8 घंटे पढ़ लेते हो, उसके बाद आप फ़ोन चलाओ, बात करो, मूवी देखो, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चों ने, मैंने देखा, इस प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं, उसके बाद में नौकरी हाथ लगती देखी नहीं है। ठीक है, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जियो। ऐसे लोगों को एहसास मत कराओ कि देखो कि इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर दिया, पूरे परिवार वाले, कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले, गांव वालों को ऐसा लग रहा है कि बस तैयारी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। छोड़ो कुछ मत। ठीक है, आज के बाद मैं चाय छोड़ दूंगा, आज के बाद जो भी नशा पता कर रहा हूँ वो छोड़ दूंगा, ये वो छोड़ रहे हो आप, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन एक सिंपल तरीके से आप तैयारी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, पहली बात यह है कि यदि कोई, जैसे मान लो आपको फिट होना है, तो आप कहाँ जाओगे? जिम जाओगे। क्या आप 1 महीने में, 2 महीने में फिट हो जाओगे? नहीं, आप 4 महीने, 6 महीने, 1 आध साल तक रेगुलर जिम जाओगे, भले कम टाइम जाओ, तो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन जितना समझते हैं उतना नहीं है, लेकिन है। ठीक है, तो थोड़ा कंपटीशन का दौर है, तो आप रेगुलर क्या करें, तैयारी करें। और इस प्रकार का कोई माहौल क्रिएट करने की जरूरत नहीं। यदि आप बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो, जैसे आरएस की, आईएएस की, अब छोड़ दो, नीचे की तैयारी आती है एसएससी, बैंक, रेलवे, इसके अंदर एक अच्छी तैयारी 1 साल की तैयारी मांगते हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि सर तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तैयारी कर तो बुक को पढ़ के कर सकते हो, ऑनलाइन से कर सकते हो, ऑफलाइन से कर सकते हो, कहीं से भी करो। ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कोचिंग से ये होता है कि थोड़ी समय की बचत हो जाती है। जिन चीज़ों को पढ़ने में आपको 1 साल का टाइम लगेगा, उन्हीं चीज़ों को कोचिंग वाले आपको 6 से 8 महीने के अंदर पढ़ा देंगे। ये फर्क पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं कि कोचिंग जाने से ही सिलेक्शन होता है और ऑफलाइन से ही सिलेक्शन होता है, ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा, सेल्फ स्टडी से। लोग सेल्फ स्टडी करके आईएएस क्रैक कर रहे हैं, तो बाकी भर्तियाँ तो कुछ है ही नहीं। तो माहौल बनाओ मत, बहुत शांत मन से तैयारी करो। और जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हो ना, तो उससे फॉर्म भराने से कुछ महीने पहले उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और आजकल देखो, बहुत बार ऐसे होता है, कभी भर्ती रद्द हो जाती है, कभी भर्ती कोर्ट के अंदर चली जाती है। तो जब भी आप तैयारी करो तो कम से कम 4-5 भर्तियों का टारगेट लेके साथ में चलो। जैसे बड़े लेवल की तो अपने पहले बाहर कर दी, अब अपन बात करें एसएससी, बैंक, रेलवे, इधर एफसी आ गया, और भी छोटे मोटे बहुत सारे एग्जाम आ गए। इनके लिए जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो ना, इनके अंदर मेन 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग आती है, पूरी को एक बार अच्छे से आप पढ़ लो। मैथ्स आती है, दोनों पार्ट, एडवांस और अर्थमेटिक, अच्छे से उसको पढ़ लो। जीके के अंदर जितने भी इंडिया जीके हैं, उनको सारे जीके को एक बार अच्छे से पढ़ लो। इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है, उसको आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी करो, एसएससी के सारे एग्जाम दो। और फिर बैंक के थोड़ा सिलेबस के अंदर थोड़ा सा चेंज है, फिर बैंक की भी सारी भर्तियों के एग्जाम दो, फिर रेलवे की भी सारी भर्तियों के एग्जाम दो। जिस दिन आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट होगा ना,
तो फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, एक साल के अंदर फिर 5-5 7-7 सिलेक्शन ऐसे होंगे। कभी कभार आपने सोचा होगा कि अपना सिलेक्शन एक डी ग्रुप या चपरासी की पोस्ट पे नहीं लग रहा है पर, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं एक साल में 5-5 सिलेक्शन ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? जिस दिन उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी उस दिन उनका 5 या कितनी भी कोई भी भर्ती हो सेम सिलेबस वाली देंगे, सब जगह उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर्म भरने वाले बच्चे ज़्यादा है और सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे कम। फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे भरेंगे। अभी जैसे जो एग्ज़ाम चल रहा है NTPC का 12th पास वाला एग्ज़ाम चल रहा है, उसके फॉर्म भरे करीब 63 लाख लोगों ने, जबकि वैकेंसी कितनी है, अप्रोक्स 3500 के आसपास पोस्ट है। 3500 पोस्ट हैं, 63 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो इन आंकड़ों को देख के कभी आप डरे नहीं, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। जैसे रेलवे डी ग्रुप का भी एग्जाम होना बाकी है, उसके अंदर करीब 1.25 करोड़ लोगों ने, मतलब ऐसा कोई आंकड़ा है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। 1 करोड़ सही तक 8 लाख बच्चे हैं, जबकि वैकेंसी कितनी है, 32 लाख। तो इन आंकड़ों को देख के ऐसे डरना नहीं आपको, बहुत शांत मन से आप तैयारी करते रहो। और जब भी आप इस कंपटीशन के फील्ड के अंदर आते हो ना, तो आप एक टारगेट लेके चलो कि मेरे पास में 1 साल का टाइम है। ऐसे डायरी के अंदर लिख दो उल्टे नंबर 365 से 365, 364, 363, एक दिन निकलता है काट दो। ऐसे काटते 1 साल के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी करो, फिर आप एग्जाम देना स्टार्ट करो। जब तक आपकी तैयारी नहीं होती है, दूर सेंटर होते हैं, घरोड़ों को लेके भाग रहे हो, घरोड़ों के बिना फालतू के खर्चे कर रहे हो, ये करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, टेस्टों में नंबर अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब भी मॉक दोगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप एग्जाम देना स्टार्ट करो, फिर आपको सफलता मिलना क्या होगी, स्टार्ट। तो दिखावा कम करें। लाइब्रेरी के अंदर 12 घंटे बैठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना जरूरी नहीं है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना तो कर सकते हो, वरना आप घर पे भी बैठ के क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पहले के लोगों के पास लाइब्रेरी थोड़ी थी। अपन क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के खर्चे घरों के डबल कर दिए। ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेंगे, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, रूम लेंगे, ये करेंगे। कम खर्चे के अंदर पढ़ो, घरवालों को भी इतने परेशान नहीं करना है। आपने शहर के अंदर गांव से आकर रूम ले लिया, तो उसको भी आप लाइब्रेरी बनाओ, वहीं आप चेयर लगा के, टेबल लगा के बैठ के पढ़ लो, कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले के लोग जैसे संघर्ष करते थे ना, वैसे करके और कम टाइम के अंदर क्या करो, आप तैयारी करो।